श्री कृष्ण और अर्जुन की अमर दास्तान। भगवद गीता का दृश्य। क्या होता है जब एक महान योद्धा युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दे? तब उसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण उसे वो ज्ञान देते हैं जो जीवन के सारे रहस्यों से पर्दा उठा देता है। ये कहानी है उस संवाद की जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, आमने सामने खड़ी दो सेनाएं और हवा में गूंजता शंखनाद का स्वर। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और ठीक बीचों बीच एक रथ पर सवार हैं पांडुपुत्र अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर उनके विरोधी हैं कौन। लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर सामने खड़ी कौरव सेना पर पड़ती है, उनका दिल बैठ जाता है। वहां कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने ही खड़े थे। उनके दादा भीष्म, जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा था। उनके भाई, दोस्त और न जाने कितने ही रिश्तेदार। ये देखते ही अर्जुन का सारा पराक्रम जवाब दे गया। उनका शरीर कांपने लगा, गला सूख गया और हाथों से उनका गांडीव धनुष फिसलने लगा। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपनों को मारकर राजपाट का सुख नहीं भोग सकता। ऐसी जीत किस काम की? मुझे ना जीत चाहिए, ना राज्य, ना सुख। इससे तो अच्छा है कि ये लोग मुझे निहत्था ही मार दे। ये किसी योद्धा का डर नहीं था, ये तो एक इंसान का अपने अंदर का संघर्ष था। एक ऐसी उलझन जिसने इतिहास के सबसे महान संवाद को जन्म दिया। अर्जुन को इस तरह हिम्मत हारते देख श्री कृष्ण बस मुस्कुराए। वो अर्जुन की पीड़ा को समझ रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वो अर्जुन को जीवन के उस सबसे बड़े सच से मिलवाएंगे जो हर मोह और दुख से परे है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम उनके लिए दुखी हो रहे हो जो दुख के लायक ही नहीं है। तुम इन शरीरों को सच मान बैठे हो, पर ये तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये अर्जुन की सोच बदलने की पहली सीढ़ी थी। कृष्ण उसे समझा रहे थे कि जिन्हें वो मारने से डर रहा है, असल में वो कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। ये ज्ञान अर्जुन के डर को मिटाने और उसे उसके धर्म की याद दिलाने की ओर पहला कदम था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो रास्ता दिखाया जो आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखाता है, कर्म योग का रास्ता। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा किए बिना अपना काम करो और काम ना करने के बारे में भी मत सोचो। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण फल से जुड़ी हमारी उम्मीदें ही हैं। जब हम नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं तो जीत हमें घमंडी बना देती है और हार हमें निराश कर देती है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक योद्धा होने के नाते उसका धर्म युद्ध करना है। उसे हार जीत या सुख दुख की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है जो अक्सर अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। अपने उपदेशों को साबित करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप प्रकट किया। अर्जुन ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, हर जीव, भूत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ श्री कृष्ण के उस एक रूप में ही मौजूद है। उन्होंने ये भी देखा कि युद्ध में शामिल योद्धा पहले से ही श्री कृष्ण के काल रूप में समाते जा रहे हैं। ये देखकर अर्जुन कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि श्री कृष्ण ही शुरुआत हैं और वही अंत, वही करने वाले हैं और वही वजह भी। युद्ध का नतीजा तो पहले ही तय हो चुका है, वो तो बस एक जरिया है। इस अद्भुत दर्शन ने अर्जुन के मन से मैं करने वाला हूं का भाव हमेशा के लिए मिटा दिया। विराट रूप देखने और गीता का पूरा ज्ञान पाने के बाद अर्जुन के सारे शक और सारा मोह खत्म हो गया। अब वो दुख में डूबा एक लाचार योद्धा नहीं था, बल्कि ज्ञान की रोशनी में नहाया हुआ अपने कर्तव्य के लिए तैयार एक शूरवीर था।
उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी बिना घबराए और बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि बदलाव ही जीवन का नियम है और हमें हर हाल में शांत और स्थिर रहना सीखना चाहिए। आपके हिसाब से भगवत गीता की कौन सी सीख आज के समय में सबसे ज्यादा काम आती है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।